सिल्वियन अपने प्लान का शुरुआत वहां से करना चाहता था जहां की लुइस की नजर उस पर बहुत जल्दी पड़ सके और इसलिए उसने अपनी स्टार्टिंग एक गरीब जगह से की जहां पे खाने की भी बहुत कमी होती थी। वहां के लोगों का ट्रस्ट जीतने के लिए उसने सबसे पहले उन लोगों को खाना ऑफर किया। उसने अपना नाम और अपनी रहने की जगह भी झूठी ही बताई ताकि वो उन लोगों के साथ अच्छे से घुल मिल सके। उस इलाके में एक लड़का उससे बहुत ज्यादा घुल मिल गया जिसका नाम था जिमी, और ये बंदा स्टार्टिंग से थोड़ा कंफ्यूज था कि क्यों इसको इतना हेल्प किया जा रहा है। बट सिल्वियन ने इतना बोला कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं तो मैं बस उसे एक अच्छे काम के लिए यूज करना चाहता हूँ। सिल्वियन बस खाना ऑफर नहीं करता था, अपने मैजिक के थ्रू बाकी सारे बीमार आदमी को भी हील करता था। सिल्वियन का ये चाल काम आता है और जैसे उसने प्लान किया था वैसा ही होता है। गांव वाले उसे बहुत ज्यादा प्यार करने लग जाते हैं और सिल्वियन पे ट्रस्ट करना शुरू भी कर देते हैं। सिल्वियन के बारे में अब हर कोई बात कर रहा था, बस उस गांव में नहीं बल्कि आउट ऑफ गांव में भी। वहाँ के चर्च के लोग ये सोच रहे थे कि ऐसा कौन सा बंदा है जो फ्री में खाना देता है और हील भी कर देता है। पर वहाँ के चर्च के पोपो का ये प्रॉब्लम था कि वो लोग उस गांव में जाके उस चीज के बारे में इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहते थे। पर चर्च के लोगों का ये मानना था कि वो क्राउन ही है जो सिल्वियन के वश में है और वही ये सब कुछ कर रहा है। यहाँ पे हमें एक और चीज पता लगता है कि अरेस्ट के बाद क्राउली जेल से भाग चुका था। इसी शक के आधार पे पोपो ने वहाँ पे एक बड़ी सी नाइट की टुकड़ी भेज दी, जो नाइट वहाँ पे बचे कुछ बाकी घरों को भी बर्बाद कर रहे थे, वहाँ के लोगों को मार भी रहे थे और सिल्वियन के बारे में पूछ रहे थे कि वो बंदा सिल्वियन है या नहीं। बट यहाँ पे सिल्वियन कुछ और प्लान करके रखा हुआ था नाइट के आने से पहले ही। सिल्वियन के इस प्लान में पूरे गांव वाले उनके साथ देते हैं क्योंकि सिल्वियन को पता था कि इन लोगों को अगर थोड़ा खाना दिया जाए तो ये गांव वाले सिल्वियन की हर बात मानेंगे। सिल्वियन का स्टार्टिंग से प्लान यही था कि इन लोगों को जहाँ पे ये खाना दे रहा है सबको अपनी जिंदगी सैक्रिफाइस करनी ही पड़ेगी ताकि आगे जाके सब कुछ ठीक हो सके और लुइस को भी पता चले कि इस माना स्टोन के एक्सप्लोजन से कैसा भयंकर तबाही मच सकता है। सिल्वियन उस गांव के एक बड़े से जगह पे बहुत सारा मैजिकल सर्कल बनाता है और थोड़े से माना स्टोन की हेल्प से उस पूरे गांव को ब्लास्ट कर देता है। और दूसरी तरफ हमें सोलोमन एकेडमी की एंट्रेंस सेरेमनी दिखाई जाती है जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा था। इस सेलिब्रेशन में कार्ल, करीना और हाई लुइस सभी थे जो कि बहुत ज्यादा एंजॉय भी कर रहे थे इस सेलिब्रेशन को। सेलिब्रेशन अच्छा चल रहा था तब तक जब तक कार्ल और करीना ने बाकी स्टूडेंट के पेरेंट्स को नहीं देखा था। लुइस भी ये सोचती है ना काउंट यहाँ पे आए हैं, ना टेमिस्लर, ना ही उसके पापा एलिस्टर, क्योंकि सभी लोग अपने काम में बिजी है। और इस बात से लुइस थोड़ी सी सैड तो हो गई थी, पर जैसे ही लुइस पीछे मुड़ती है वो देखती है क्राउन प्रिंस और टेमिस्लर उन लोगों को बधाई देने के लिए उन लोगों के पास ही आ रहे थे। ये देख के लुइस बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। क्राउन प्रिंस और टेमिस्लर इन सभी को आके बधाइयां देते हैं जिसकी वजह से इन लोगों का वो पेरेंट्स ना आने का गम थोड़ा सा कम हो जाता है। लास्ट नाइट क्राउन प्रिंस लुइस से भले ही मिलने आए थे बट लुइस को सरप्राइज देने के लिए वो यहाँ पे रुक जाते हैं और ये बात सुन के लुइस बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि क्राउन प्रिंस ने उसके लिए इतना टाइम निकाला और यहाँ पे आके उसको बधाइयां भी दे रहा है। और ये चीज ना दूर से कार्ल देख लेता है। कार्ल को शक हो रहा था कि क्राउन प्रिंस खुद आके क्यों लुइस को बधाइयां दे रहे हैं, ये बहुत ज्यादा अजीब बात नहीं है। और उसी टाइम एक अनाउंसमेंट होता है सोलेमन एकेडमी से। वहाँ पे बोला जाता है बाकी स्टूडेंट्स को जो भी एंट्रेंस में हिस्सा ले रहे हैं उन लोगों की क्लास कुछ वीक के लिए पोस्टपोन कर दिया जाता है क्योंकि क्राउड की वजह से इतना ज्यादा हंगामा मच चुका था। तो सभी स्टूडेंट्स को बोला जाता है कि तब तक वो अपने घर में सही सलामत रहे और जब क्लास शुरू हो जाएगा उन लोगों को इनविटेशन भेज दिया जाएगा। इसी दौरान क्राउन प्रिंस को ये पता चलता है कि एक जगह पे बहुत सारे मानव स्टोन का एक्सप्लोजन हुआ है और उनको वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने जाना है। यहाँ पे लुइस के दिमाग में बस एक ही बात चल रहा था कि मानव स्टोन का एक्सप्लोजन मतलब सिल्वियन से ये बात जुड़ा हुआ है। इसलिए लुइस क्राउन प्रिंस से ये पूछती है कि क्राउन प्रिंस अगर आपको कुछ बुरा ना लगे तो मैं भी उस जगह पे जाना चाहती हूँ। टीम स्लेयर भी इसी सोलेमन एकेडमी की एक अलग से पार्ट थी तो उसे भी वहाँ पे जाना था। और ये सुन के टीम स्लेयर खुद को रोक ही नहीं पाती है कि वहाँ पे माना स्टोन का एक्सप्लोजन हुआ था, तो वो डिसाइड करती है कि वो भी वहाँ पे जाएगी। और अब ये तीनों भी कैसे पीछे रह सकते हैं, ये तीनों भी बोलते हैं कि वो लोग भी जाएंगे वहाँ पे सबके साथ। क्राउन प्रिंस यहाँ पे लास्ट में एंट्री हाँ बोल देते हैं सबको कि ठीक है, अगर आप सबको जाना है तो आप सभी चलो मेरे साथ। यहीं पे हमारा 92 चैप्टर खत्म होता है और 93 चैप्टर में हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग कैरेन से उस जगह पे ट्रैवल कर रहे थे और यहाँ पे लुइस
बेलन को भी अपने साथ लेके गई थी, जहाँ पे बेलन को लुइस बस ये बोल रही थी कि बेलन के पास लोगों को हील करने की पावर है। तो यहाँ पे बेलन का भी साथ होना हमारे बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। क्राउन प्रिंस यहाँ पे लास्टली लुइस को ये बोलते हैं कि हम लोग बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं, और वो दोनों ही जैसे कैरेज से बाहर देखते हैं, वहाँ का नजारा बहुत ज्यादा खतरनाक था। दूर से ही बहुत सारे स्मोक घेर के रखा हुआ था उस पूरे गांव को, और बाकी की सारी चीज जल चुकी थी। उस गांव में आने के बाद लुइस बहुत ज्यादा शॉक थी, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि मानो स्टोन की वजह से इतनी तबाही मच सकती है। लुइस के आसपास बस हर कोई लाशें लेके भाग रहा था इधर से उधर। वहाँ का नजारा बहुत ज्यादा डरावना था, हर चीज जल चुका था, हर घर जल चुका था। इवन कि वहाँ पे एक लाइफ का भी अता पता नहीं था। बाकी के सारे लोग वहाँ पे बेहोश पड़े हुए थे, और इसी दौरान उसके साथ किसी का धक्का लग जाता है जो कि वहाँ पे रेस्क्यू का काम कर रहा था। तो वो बंदा बोलता है कि मैम आप यहाँ से दूर चले जाओ, क्योंकि यहाँ पे नजारा बहुत ज्यादा भयंकर है, यहाँ पे सांस लेना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। लुइस बहुत ज्यादा एंजाइटी भी फील कर रही थी, तो वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। उसके दिमाग में बस ये चल रहा था कि अगर एक छोटा सा एक्सप्लोजन इतना ज्यादा हो सकता है, तो पूरी माना स्टोन का एक्सप्लोजन कैसा होगा फिर। और ऐसे धमाके को झेलना इंसान के लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो क्या यही चीज मुझे सिल्वियन बताने की कोशिश कर रहा था। लुइस का होश वापस आता है एक लड़के के चिल्लाने से, जहाँ पे वो लड़का बस दर्द से कतरा रहा था। यहाँ पे लुइस बेलन से ये रिक्वेस्ट करती है कि बेलन मेरी मदद करो, हीलिंग पावर यूज करो, ताकि यहाँ के जितने भी लोग दर्द से कतरा रहे हैं उसे तुम हील कर सको। बेलन इसी चीज को मान लेती है, और वहाँ पे जितने भी लोगों को वो हील कर सकता था वो करती है। बेलन की हीलिंग के बाद डॉक्टर भी पुष्टि कर लेते हैं कि इस बंदे का सारा घाव ठीक हो चुका है। जिस बंदे को बेलन ने ठीक किया था, उस बंदे ने लुइस का हाथ पकड़ के एक स्टोन देता है और बोलता है कि ये स्टोन मुझे वहां से मिला जहां से ये धमाका हुआ था। लुइस शॉक हो जाती है और बोलती है कि तुम्हें अभी बस रेस्ट करना चाहिए और किसी चीज पे ध्यान मत दो। पर जब लुइस उस स्टोन को देखती है, लुइस पूरी तरीके से चौंक जाती है, क्योंकि उसका जो मैजिक सर्कल बना हुआ था वो कहीं ना कहीं सिल्वियन के मैजिक सर्कल से मैच कर रहा था। लुइस को एक टाइम पे ये शौक लगता है कि क्या सिल्वियन ने जानबूझ के मुझे ये सब दिखाने के लिए किया होगा। उसी टाइम लुइस के सामने काल आ जाता है, और लुइस भाग के काल के पास जाती है और बोलती है कि काल मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। काल बिना कुछ सोचे समझे हाँ बोल देता है, और लुइस उसे बोलती है कि मुझे एक चीज का पता करना है कि क्या वो चीज सिल्वियन के साथ जुड़ी हुई है या नहीं, क्या तुम इस मैजिक का ट्रेस कर सकते हो। काल मान जाता है और बोलता है कि हाँ मैं मैजिक का ट्रेस तो कर सकता हूँ कि किसने ये मैजिक किया था। अब जैसे ही काल उस मैजिक स्टोन के ऊपर अपना मैजिक डिटेक्ट करता है कि किसने ये मैजिक किया था, काल बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, और उसके आंखों में और उसके फेस में पूरी तरीके से डर दिख रहा था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि कैसे सिल्वियन ने मैजिक सर्कल बना के वो जादू किया था। यहाँ पे सिल्वियन का फेस बहुत अच्छी तरीके से काल के सामने आ जाता है, और काल बहुत ज्यादा डर जाता है ये देख के। उस मैजिक को अच्छी तरीके से ट्रेस करने के बाद काल लुइस से ये बोलते हैं कि ये कोई एक ऑर्डिनरी मैजिक नहीं है, ये बहुत ही बड़ा मैजिक है जो कोई एक ग्रेट मैजिशियन ही कर सकता है, और मुझे लगता है ये मैजिक किसी और का नहीं सिल्वियन का ही हो सकता है। और काल की एंजाइटी को देख के लुइस पूरी तरीके से थम जाती है। दूसरी तरफ हमारे क्राउन प्रिंस को ये बात सुनाई देती है, और वो वहाँ पे चले आते हैं लुइस और काल के पास। अब क्राउन प्रिंस इन दोनों की बातें पूरी सुन लेते हैं और बोलते हैं कि मुझे पता था कि सिल्वियन अपने जेल से भाग चुका है, बट ये काम सिल्वियन का है ये मुझे आइडिया नहीं था। तो लुइस बोलती है कि उसने अपना नाम और अपीयरेंस सब कुछ चेंज करके इस गांव वालों का भरोसा जीता, और यहाँ पे एक बड़ा सा एक्सप्लोजन किया। क्राउन प्रिंस इसी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए ये बोलते हैं कि मैं जल्द से जल्द एक रॉयल गार्ड को भेज देता हूँ अपने पैलेस पे ये इंफॉर्मेशन के साथ, ताकि बाकी के लोग या फिर बाकी की जगह पे भी बहुत ज्यादा अलर्ट जारी किया जा सके और ये चीज होने से रोका जा सके। लुइस और क्राउन प्रिंस कंटिन्यूअसली इसी प्रॉब्लम के ऊपर बात कर रहे थे, जहाँ पे क्राउन प्रिंस ये नोटिस करता है कि लुइस के गालों पे ना खून लगा हुआ है। तो क्राउन प्रिंस बिना पूछे लुइस के गालों से वो खून हटाने की कोशिश करता है, और ये सब कुछ ना काल दूर से देख लेता है, और वो बहुत ज्यादा शॉक था ये देख के। काल के दिमाग में बस ये चल रहा था कि अब तक काल ने बस लुइस और क्राउन प्रिंस को लेके एक रूमर ही सुना था, बट वो नहीं जानता था कि ये सच भी है। पर जब अब उसने अपने आंखों से कुछ सब कुछ देखा है, तो उसे लगने लगा था कि शायद जो रूमर वो अब तक सुन रहा था वो सब कुछ सच है। दूसरी तरफ अरहाई और करीना भी आ जाते हैं, और यहाँ पे क्राउन प्रिंस ये बोलते हैं कि मैंने तुम लोगों के बारे में सुना है, लुइस अक्सर तुम लोगों के बारे में मुझे बताती रहती थी जब भी उसे टाइम मिलता था।
हम लोग तुम लोगों के बारे में ही बात करते थे। यहाँ पे सभी लोग अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से देते हैं, करीना और हाय, इवन की कार्ल की ओर जैसे ही क्राउन प्रिंस देखते हैं, कार्ल खुद को इंट्रोड्यूस तो करते हैं, पर कार्ल के आंखों में एक भयंकर गुस्सा था जो कि क्राउन प्रिंस बहुत अच्छी तरीके से नोटिस करता है। बट यहाँ पे लुइस को और हाई के थ्रू ये पता लगता है कि उसके पास सुनाने के लिए एक और बैड न्यूज है, क्योंकि पता नहीं किसी ने सिल्वेस्टर पे अटैक कर दिया है। ये सुनने के बाद लुइस बहुत ज्यादा शॉक में पड़ जाती है और यहीं पे हमारा 93 चैप्टर खत्म हो जाता है। 94 चैप्टर शुरू होता है बहुत सारे धमाकों के साथ। ये धमाका सिल्वेस्टर पे होता है। यहाँ पे एलिस्टर दूर से ये धमाके को देख के बस एक ही बात बोलते हैं कि हमें जितना जल्दी हो सके वहाँ के सभी लोगों को रेस्क्यू करना पड़ेगा, ये हमारा सबसे पहला मिशन है। तो एलिस्टर यहाँ पे सबको ये ऑर्डर देते हैं कि जाके जितने लोगों का जान हो सके बचा के दूर कहीं सेफ जाके उन लोगों को पनाह दो। इसी मुश्किल घड़ी में हमें एक प्रीस्ट को दिखाया जाता है और आप लोगों के लिए मेरे पास एक सवाल है। जो भी कोई मेरा ये रेगुलर वीडियो देखता है उन लोगों को पता होगा कि इन प्रीस्ट का नाम क्या है, तो बिना देर की कमेंट पे लिखो कि इस प्रीस्ट का नाम क्या है। यहाँ पे ये प्रीस्ट आके बस इतना बोलते हैं कि हमें बहुत जल्द से जल्द एक्शन लेना पड़ेगा वरना बहुत लोगों की जान यहाँ पे जा सकती है। यहाँ पे जैसे ही ये दोनों इस गांव में जाते हैं, ये लोग देखते हैं कि बहुत सारे एनिमल अपने बीस्ट फॉर्म में आ चुके हैं और इसी गांव पे हमला करते हैं। एलिस्टर को एक चीज और नोटिस होता है कि जिन बीस्ट ने इस गांव पे अटैक किया था वो सारे के सारे एक माना स्टोन से प्रभावित हो रहे थे। अब एलिस्टर को ये चीज याद आता है कि डूरीथ लोगों के पास ऐसा पावर था कि माना स्टोन की वजह से वो किसी को भी अपने वश में करके उसको अपने इशारों पे नचा सकते थे। ये सब कुछ देखने के बाद एलिस्टर पहले बोलते हैं फिलिप को कि जाके रॉयल पैलेस को सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन दो एंड लुइस के बारे में पता करो कि लुइस कहाँ पे है और वो सेफ है कि नहीं। दूसरी तरफ जैसे ही एलिस्टर उस गांव के अंदर जाता है वहाँ का नजारा बहुत ज्यादा डरावना था। अब एलिस्टर को दूर से ये दिखता है कि जो बंदा एक्चुअली में ये धमाके का रीजन है वो कोई और नहीं सिल्वियन है। सिल्वियन बहुत दिनों बाद उससे मिलके बस इतना बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ तुमसे दोबारा से मिलके, कैसे हो तुम। एलिस्टर सिल्वियन को देख के बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और बोलता है कि क्यों तुम यहाँ पे क्यों आए हो। सिल्वियन इस बात को बहुत स्मूथली बोलता है और इतना बोलता है कि मुझे तुम्हें मारना है इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ ऑब्वियसली। एलिस्टर भी चैलेंज करता है कि अगर तुम्हारे अंदर सच में दम है तो तुम मुझे मार के दिखाओ। एलिस्टर का ये चैलेंज सुनने के बाद सिल्वियन अपने आप को रोकता नहीं है और कंटिन्यूअसली एलिस्टर के ऊपर अटैक करता रहता है। एलिस्टर वो सारे अटैक डॉज करके सिल्वियन के पास जाके उसका गला दबाता है और उसके ऊपर अपना पावर यूज करता है और उसे जमीन पे पटक देता है बहुत जोर से। खून से लथपथ जमीन पे लेट के सिल्वियन बस ये बोलता है कि मुझे पता था कि ड्रैगन की पावर ऐसी ही होती है। एलिस्टर भी यहाँ पे ये बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पावर बस एक कर्स है और कुछ नहीं। सिल्वियन बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है कि ये पावर असल में बस लुइस का है। और तुम्हें क्या लगता है जब तुम्हारा ड्रैगन का रिचुअल हुआ था वो रिचुअल फेल हो चुका था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने टाइम को बदल दिया है तो वो रिचुअल अभी दोबारा से होगा और इस टाइम वो रिचुअल सक्सेसफुल हो गया था। और तुम्हें जैसा लगता है कि ये फेल हो चुका था वो फेल नहीं है। और जैसे कि तुम्हारा पावर तुम्हारे थ्रू दूसरे जनरेशन पे जाता है तो लुइस के पास अभी वो पावर भी है और मेरा भी, जबकि लुइस का एक दूसरा जेनेटिक डूरिट के साथ भी जुड़ा हुआ है। एलिस्टर इस बात को मानता नहीं है पर सिल्वियन का प्लान था कि लुइस की बात करके एलिस्टर को थोड़ा कमजोर कर देना। और जैसे ही उसका प्लान सक्सेस होता है सिल्वियन चुपके से एलिस्टर के आंखों पे हमला कर देता है। एलिस्टर को बहुत ज्यादा शॉक लग गया था अचानक से वो हमला सहने के बाद। सिल्वियन आंखों में अटैक करने के बाद एलिस्टर को जमीन पे पटक देता है। एलिस्टर के ऊपर हमला करने के बाद सिल्वियन अपनी खुशी के आंसू रो रहा था और यहीं पे 94 चैप्टर खत्म हो जाता है।